अनिल अंबानी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पहले एसबीआई और अब एक और बैंक ने उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। जहां एक समय पर अनिल अंबानी भारतीय उद्योग जगत के सितारे थे, देश के टॉप 5 उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती थी। उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम ने देश में मोबाइल फोन और टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचाया था। लेकिन अब वक्त बदलने में समय नहीं लगा और किस्मत ऐसी पलटी कि आज वही अनिल अंबानी गंभीर आरोपों और जांच एजेंसियों के घेरे में आ चुके हैं। एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के लोन खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है। बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया और ये दावा किया गया कि इस मामले में कंपनी से जुड़े कई और लोग भी शामिल हैं। वहीं इस पर रिलायंस कम्युनिकेशन ने बताया कि उन्हें बीओआई से 8 अगस्त को एक पत्र मिला, जो 22 अगस्त साल 2025 को प्राप्त हुआ। बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन को भेजे नोटिस में कहा कि अनिल धीरूभाई अंबानी और मंजरी आशिक कक्कर के लोन खातों में 724.78 करोड़ रुपए के बकाया लोन के लिए फ्रॉड माना गया है। एसबीआई से पहले कैनरा बैंक ने भी आरकॉम को फ्रॉड घोषित किया था। देखिए, लगातार 3 बैंकों ने अनिल अंबानी की कंपनी पर फ्रॉड करने का गंभीर आरोप लगाया है। अब वापस चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया के मामले पर। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पत्र में लिखा कि उधारकर्ता का खाता 30 जून साल 2017 को 724.78 करोड़ रुपए के बकाया के साथ एनपीए हो गया। देखिए, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है कि ऐसा लोन जिसमें उधार लेने वाले ने 90 दिन या उससे ज्यादा समय तक ईएमआई या फिर ब्याज का भुगतान नहीं किया हो। ऐसे खातों को बैंक डिफॉल्टर मानते हैं और उसे बुरा कर्ज घोषित कर देते हैं और यही बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी के कंपनी के साथ किया। बैंक उधारकर्ता और गारंटर से बकाया चुकाने के लिए लगातार कह रहा है, लेकिन ये भुगतान करने में विफल रहे हैं, जिसके बाद बीओआई ने रिलायंस टेलीकॉम को भेजे नोटिस में कंपनी के खाते को फ्रॉड बताया है। इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टर ग्रेस थॉमस और सतीश सेठ के खातों को भी फ्रॉड बताया गया और इन दोनों पर 51.77 करोड़ रुपए तक का लोन बकाया है। इस मामले में गौतम भाईलाल दोषी, दगुलाल कस्तूरी चंद जैन और प्रकाश सेनॉय भी शामिल हैं। खबर है कि आरकॉम और उनकी सहायक कंपनियों ने बैंकों से कुल 31,580 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस मामले के एक दिन पहले ही यानी 23 अगस्त साल 2025 को सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापा मारा था। ये कार्रवाई मुंबई में एक कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी थी। सीबीआई के अनुसार एजेंसी ने मुंबई में 2 जगह पर तलाशी ली, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का ऑफिस और अनिल अंबानी का खुद का घर शामिल था। सीबीआई ने यह कदम एसबीआई द्वारा की गई शिकायत पर उठाया और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड मुंबई, इनके डायरेक्टर अनिल अंबानी, अज्ञात सरकारी कर्मचारी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एजेंसी का आरोप है कि अनिल अंबानी और आरकॉम ने अपारधारिक साजिश, धोखाधड़ी और अपारधारिक विश्वासघात जैसे अपराध किए। 3 बैंकों का एक ही आरोप और वो है फ्रॉड का लेन देन। क्या अनिल अंबानी खुद को इन सभी आरोपों से बाहर निकाल पाएंगे या इससे बच पाएंगे या फिर इसका शिकार बन जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।